अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहतशाम जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पॉलिटिकल साइंस के सिलसिले में कैसर अब्बास सियाल साहब के साथ एक नशिस्त हमारी प्लेटो और उसके आइडियाज़ और ख़ास तौर पर प्लेटो की एप्लीकेशन मॉडर्न अरेना में इस पे बात हुई। और यकीन माने, मैं बीइंग अ टीचर बहुत कम टीचर्स के नॉलेज से और उनकी डिलीवरी से, और ख़ास तौर पर जब एक हकीकी टीचर वो नहीं है कि जो आपको बस नॉलेज दे दे, बता दे, बल्कि वो है जो आपको इम्प्रेस करे और आप किताब खोलें, आप पढ़ें और वो कनेक्टिविटी कर सके, कनेक्ट कर सके चीज़ों को। और इसमें मुझे कोई जो है वो डाउट नहीं रहा। हमारी पहली पिछली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में प्लेटो वाला लिंक मौजूद है, उसको एक दफ़ा ज़रूर देख लें ताकि इस जो हम अब बात करने जा रहे हैं उसकी कनेक्टिविटी भी क्लियर हो जाए। तो कैसर अब्बास सियाल साहब, जो है आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि जिस तरह आपने मेरे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस का पिछले लेक्चर में जवाब दिया है, तो नन्ही सी जान है आपकी, जी, जी। लेकिन जो है वो दिमाग आपका बहुत माशाल्लाह बड़ा। और अब हम बात करने जा रहे हैं जी एरिस्टोटल पे। जी। जिस तरह मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि स्टूडेंट्स ने कुछ सवाल भेजे थे और हमारा ज़्यादा फोकस यही है कि हम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को जो है वो एड्रेस जो है वो करें। अब एक सवाल जो आया है जी इसके गोल्डन मीन पे, इसका कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन मीन एरिस्टोटल का, तो उस पे कोई थोड़ी सी वजाहत करें। सर ज़रूर हम एरिस्टोटल के ऊपर बात करेंगे और जिन स्टूडेंट्स ने हमें क्वेश्चंस भेजे हैं हम उनका जो है वो जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आप भी एक हिस्ट्री के टीचर और एक जो है मेंटोर होने की हैसियत से मैं ये चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ हिस्टोरिकली हमें ये बता सकें कि प्लेटो और एरिस्टोटल के अंदर या एरिस्टोटल का कोई कोई ऐसा डिफरेंस जो कि शायद इसको बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश करता है हाँ, मैं प्लेटो की बड़े निस्बत में। बड़े तेज हो, पिछले बार लेक्चर में भी आपने यही किया है। जी। अच्छा, एरिस्टोटल और प्लेटो एंड सोक्रेटिस, इनकी अगर कनेक्टिविटी देखें ना, एक हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी, तो जो मेरी रीडिंग है या मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि एरिस्टोटल को ना एथेनियंस ने कभी दिल से कबूल नहीं किया। उसकी क्या वजह हो सकती है? अच्छा, मेरे ख्याल में उसकी वजह यह है कि वो नॉन एथेनियन है। यानी सोक्रेटिस भी एथेनियन है, प्लेटो भी एथेनियन है, और ये जो है अरिस्टोटल, ये नॉन एथेनियन है। ये मुझे जो लगता है कि इसके आइडियाज को कभी हालांकि इसके आइडियाज में थोड़ा सा टच आइसोक्रेटिस का भी है जिसकी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, एग्जैक्टली पिछले। लेकिन एथेनियंस ने कभी इसको दिलो जान से मुझे लगता है कि कबूल नहीं नहीं किया। किया। इसलिए इसने इसको एकेडमी भी ज़्यादा बनानी पड़ी, एग्जैक्टली। इसीलिए। और शायद, और अच्छा, दूसरा कनेक्टिविटी ये कि जब इसका राब्ता बना फिलिप और अलेक्जेंडर के साथ, अलेक्जेंडर के साथ ये वो और वजह है जिसकी वजह से बुनियादी तौर पर डिस्ट्रस्ट एक क्रिएट हाँ, हुआ और एथेनियंस मुझे का। मुझे ये लगता है कि मेरा ये ख्याल है कि जो एक अथेनियन थॉट है ना, प्योर अथेनियन थॉट, थॉट। उसने कभी अलेक्जेंडर इसको एरिस्टोटल को पूरी तौर पर, ज़हनी तौर पर कबूल नहीं किया। कबूल नहीं किया। और शायद अरिस्टोटल भी उस अथेनियन अथेनियन थॉट को पूरी तरह उसने अपने फलसफे में अडॉप्ट नहीं किया। एग्जैक्टली। कुछ तो है जी बिल्कुल। तो सर हम बात कर रहे थे गोल्डन बेसिकली मीन कि पे। गोल्डन मीन के ऊपर कि गोल्डन मीन का इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये तमाम पॉलिटिकल थिंकर्स में से जो चीज़ इसको सबसे नुमाया करती है, ये इसको एक बेहतर पॉलिटिकल थिंकर के तौर पर प्रेजेंट करती है, वो इसका गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट है। गोल्डन मीन है क्या? मॉडरेशन। हर चीज़ में ये इसको ये भी कहा जाता है, बल्कि सीएसएस में पास क्वेश्चन में ये आ चुका है कि वाई एरिस्टोटल इज कंसीडर्ड एज द अपोस्टल ऑफ मॉडरेशन। ये मॉडरेशन का अपोस्टल क्यों है? यानी ये हर चीज में क्या चाहता है, एक्सट्रीम से बचा जाए, कोई भी एक्सट्रीम फार्म। फॉर एग्जाम्पल जब ये फार्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है तो उसके अंदर भी इसका ये ख्याल है कि कोई भी जो टू मच इट सेल्फ, ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए, टू मच इट सेल्फ, कि कोई भी अपनी ओरिजिनल शक्ल इख्तियार ना करे, बल्कि डेमोक्रेसी मॉडरेट डेमोक्रेसी हो, और अगर कोई मोनार्की या कोई वन मैन रूल है तो वो भी मॉडरेट किस्म का होना चाहिए। इसी तरह से लॉज और इसी तरह से तमाम के तमाम जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करता है वहां पर भी कुछ प्रॉपर्टी अलाउ करने की कोशिश ये अलाउ करता है। तो जो मेन इसका एक पॉइंट है गोल्डन मीन का, वो ये है कि हर चीज के अंदर मॉडरेट रवैया अपनाया जाए, हर चीज के अंदर एक प्रैक्टिकल शक्ल अपनाई जाए, और इसी वजह से हम इसको
आइडियल की बजाय ज्यादा रियलिस्ट और ज्यादा प्रैक्टिकल पॉलिटिकल थिंकर के तौर अच्छा, पे यहाँ देखते हैं। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि जो मौजूदा सेक्टेरियनिज्म और टेररिज्म की जो वेव है, अगर मेरे स्टूडेंट्स को पाकिस्तान अफेयर में या करंट अफेयर में इस तरह का कोई सवाल आ जाता है, क्या उसमें फिर वो अरिस्टोटल को मेंशन कर सकते हैं कि एक मॉडरेट जो है वो आउटलुक की ज़रूरत है? एग्जैक्टली जैसा कि अब हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारी एक इस्लामिक लेगेसी है, खास तौर पर अरेबिक और खास तौर पर जैसे हम अरब का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से कुरानिक थॉट से भी ये आता है कि खैरुल अमूरी औसतुहा, यानी हर वो चीज़ बेहतर है जिसके अंदर औसत या दरमियाना रास्ता इख्तियार किया जाए। तो हमें भी जैसा कि लियाकत अली खान के 1951 का टूर था अमेरिका के अंदर और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है, जैसे आप इसको बेहतर समझते हैं कि उसको रशिया की तरफ या फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमें क्या करना चाहिए, हमें सऊदी अरेबिया और ईरान के अंदर एक मॉडरेशन को कैसे अडॉप्ट करना चाहिए। तो पाकिस्तान अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में जब भी हमारी पॉलिसी, चाहे वो फॉरेन है, चाहे वो इंटरनल है, या चाहे किसी भी हवाले से है, चाहे वो सिस्टम या रिजीम चेंज में है, हमें हमेशा जरूरत इस चीज की है कि हम उस मॉडरेशन के प्रिंसिपल को और एक्सट्रीम एंड आप जो भी अडॉप्ट एक्सट्रीम करेंगे जो भी वो अडॉप्ट वॉर करेंगे की तरफ ले जाएगा, प्रॉब्लम्स की तरफ लेके वो जाएगा। प्रॉब्लम्स की तरफ हमें जो है वो लीड करेगा। ठीक हो, ठीक हो, जबरदस्त। अच्छा, ये एक और सवाल जनाब, जी ये सर। तो बस इतना स्टूडेंट ने लिख के भेज दिया कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में बताएं। जी जैसा कि हमने पहले पिछली वीडियो में भी जो है वो डिस्कस किया, प्लेटो वाली वीडियो के अंदर, कि जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट था वो प्लेटो का लीगल की बजाय सोशल एक कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर भी हमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्सेप्ट मिलता है जस्टिस का, वो ये है कि हर बंदे को इतना रोल सिस्टम के अंदर दिया जाए जितनी के उसकी वर्थ है, या जितना कि वो रोल प्ले कर रहा है उसकी पावर उसके प्रोपोर्शनेट में होनी चाहिए। इट मस्ट कमेंसुरेट विद द पावर और कंट्रीब्यूशन बाय द इंडिविजुअल। कि जितना फॉर एग्जांपल आप एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी या सिस्टम के अंदर से आपका उतना ज्यादा होना चाहिए। और अगर मैं किसी भी कैपेसिटी में पाकिस्तानी रियासत के अंदर कम रोल प्ले कर रहा हूँ, या मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है, तो मेरा जो वेटेज है वो वोट की सूरत में या किसी भी पॉलिसी के ऊपर इन्फ्लुएंस की सूरत में वो कम होना चाहिए। लिहाजा जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो इस चीज को एम्फसाइज करता है कि हर फर्द का रियासत के अंदर कुछ ना कुछ से हो, लेकिन जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है उसका से ज्यादा होना चाहिए, जस्टिस, जो कम करे उसका अच्छा, कम ये होना जस्टिस जो है इसका मतलब सिर्फ जो है वो अदालतें और अदलिया नहीं है? नहीं, एग्जैक्टली वो नहीं है। ये जो मुआशरा है, ये तमाम का तमाम उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, या जो हायरार्कीज हैं, या जो पूरे का पूरा आपकी मुआशरती एक सेटअप है, समाज है, उसको आप किस तरह से उसको आगे लेकर चलते हैं, उसके अंदर इस जस्टिस के आइडिया को ना सिर्फ लीगल कॉन्टेक्स्ट में बल्कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में इसको प्लेटो और एरिस्टोटल ने अच्छा, देखा है। यहाँ एक मेरे ज़हन में सवाल आया कि हमारे जस्टिस सिस्टम में और हमारे फिर ब्यूरोक्रेसी में जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, तो इसका मतलब है कि क्योंकि उनका से ज़्यादा है, वो ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, तो वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस फिर जस्टिफाइड हैं, क्योंकि आमतौर पे सोशल मीडिया पे और वो जी एग्जैक्टली जो तनख्वाहें ज़्यादा जो हैं, ये जी यो हो गया, वो हो फोक गया। विजडम जो है हमारी, वो हाँ, ये समझती है कि शायद एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हाँ, हाँ, प्रोटोकॉल के जरिए में डिस्टर्ब किया जा रहा हाँ, है। हाँ, बिल्कुल सर, ये है ठीक। कि जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है वो जिस फील्ड के अंदर है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, मिलिट्री के अंदर है, अदलिया के अंदर है, प्रोटोकॉल का इटसेल्फ मतलब भी ये है कि उसकी हैसियत के मुताबिक उसको प्रोटेक्शन, उसको सिक्योरिटी, उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स, डिविडेंड्स जो है वो प्रोवाइड और ये किए हैसियत मतलब उसका रोल टुवर्ड स्टेट। रोल टुवर्ड्स स्टेट। डेफिनेटली। और क्योंकि स्टेट और सोसाइटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि इतने प्रिमिटिव टाइम पीरियड के अंदर सोसाइटी और स्टेट को बहुत ज्यादा कैटेगराइज, डिफरेंशिएट नहीं किया गया। आज तो स्टेट एक अलग चीज है, सोसाइटी एक अलग चीज है, लेकिन ग्रीक्स के यहाँ सोसाइटी और स्टेट का जो मीनिंग्स है वो बड़ा अल्टरनेट किस्म का है, बड़ा उसके अंदर सेम मीनिंग्स में या सेम कॉन्टेक्स्ट में मोर और लेस लिया जाता यानी है। हमें फिर ये जो सोशल मीडिया और इधर उधर ये कहा जाता है, ये देखें जी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, तो रिसोर्सेज वो को वेस्टफुली यूज किया जा रहा है। एग्जैक्टली तो ये एटलीस्ट अगर इस आइडिया की हम एप्लीकेशन के तौर पर देखें तो हमें वो जस्टिफाइड नजर आता है कि रोल उनका ज्यादा है, और जाहिर है वो ज्यादा लेकिन ये भी तो नहीं ना, अब कोई जो है सेनेटर या कोई पॉलिटिशियन जो है वो इलाज की घर से बैरून मुल्क चला जाए और कौमी खजाने से ढेर सारे पैसे ले ले, वो तो फिर एसेट बियॉन्ड मींस जो है ना, वो उस पे आपकी नैब और आप जो है वो पकड़ सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसा जो है वो। अच्छा, एरिस्टोटल में ऐसा कोई है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने का कोई मैकेनिज्म, या
क्योंकि उस वक्त स्टेट और सोसाइटी ओवरलैप ही कर रही थी, तो वो इतना ज़्यादा कंपार्टमेंटलाइज या अलग-अलग नहीं है। नहीं, इसमें जो सोसाइटी और स्टेट को जैसे इकट्ठा रखने की बात है, उसके अंदर जो मेन चीज अगेन आती है वो है इंडिविजुअल और टोटलिटी या तमाम लोगों की इकट्ठी जो मोरल डेवलपमेंट है। इसी वजह से दोनों ने सोसाइटी को ज्यादा एम्फेसाइज किया है। जाहिर है अरिस्टोटल ने फ्रीडम के ऊपर भी बात की है, लेकिन सोसाइटी को ओवरऑल जिस तरह से कॉन्टेक्स्ट में अच्छा, देखें। इस सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में एक बच्चे का और का सवाल है कि अब ये मिडिल क्लास थ्योरी क्या है इसकी? मिडिल क्लास थ्योरी जो अरिस्टोटल ने दी है वो ये कहती है कि आप क्या जो इसका सोसाइटी से कोई ताल्लुक है? अगेन क्यों नहीं है, अच्छा। और ये बड़ा एक लिंकेज है। जैसे कि हमने पहले बात की गोल्डन मीन की या मॉडरेशन की, अगेन ये वो कॉन्सेप्ट है, ना इंतहाई रिच सोसाइटी हो ना पुअर हो ना बहुत ज्यादा डिवाइडेड, इसके अंदर मिडिल क्लास की स्ट्रेंथ जो है ओहो, तो वो ये बैकबोन होना चाहिए। ये बात तो फिर फ्रांसिस फुकुयामा भी करता है कि मिडिल क्लास होगी तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। एग्जैक्टली जो एक बैकबोन है किसी भी मुआशरे की वो मिडिल क्लास है। इसको ये मजीद वाजे करता है कि जो आपकी पुअर क्लास होती है वो जेलस होती है, वो डेमोगॉग से जो है वो इंस्पायर्ड होती है, हेट स्पीचेस से इंस्पायर्ड होती है और वो रेवोल्यूशंस की तरफ जाती है। आपकी जो हाईली रिच क्लास होती है वो जो है वो बहुत ज्यादा लग्जरियस होती है, इनडिफरेंट टुवर्ड्स द कॉमन मैन होती है। लेकिन मिडिल क्लास ये इसके लिए जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है और बहुत ज्यादा विजिलेंट होती है। विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। यानी कि यानी जो विजिलेंस आप जितना ज्यादा है उतना अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको जो है वो लिंक कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप उसको विजिलेंट मुझे तो रखेंगे ये यकीन होने लग उतना गया है, ज्यादा मुझे जो तो है ये वो यकीन effective होने लग होगा। गया है कि असल में दो फिलोसोफर हैं ही, प्लेटो और अरिस्टोटल, और Exactly. बाकी हेगल मार्क्स से पहले पहले जितने सब हैं वो सब इन्हीं के बच्चे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल वो व्हाइट हेड ने ठीक कहा है कि हाँ। होल फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन जो है वो सिर्फ कुछ भी नहीं है सिवाय वो फुट नोट्स के तौर पर है प्लेटो की। तो एरिस्टोटल ने मजीद उसको एक्सपेंड किया है, आंसर किया है, डॉक्यूमेंटेशन की है, उसकी एक कंप्लीट फॉर्म हमारे सामने लेकर आया है जिसके बीज जो है वो हमें प्लेटो के अंदर नजर आए थे। Good. अच्छा जी, एक और जो ये स्लेवरी का कंपैरिजन पूछा है एक स्टूडेंट ने कि प्लेटो और अरिस्टोटल के यहाँ स्लेवरी पे क्या, अरिस्टोटल पे हम चले, अरिस्टोटल आइडियलाइज स्लेवरी, हाँ ये सवाल है, व्हाई? स्लेवरी के ऊपर अगर आप देखें तो इंतहाई ज़माना के यानी जो इब्तदाई ज़माना है उस टाइम से लेकर आज तक एक फ़र्द की अहमियत, इम्पोर्टेंस या फंडामेंटल राइट्स या इंडिविजुअल राइट्स या फ्रीडम के ऊपर बहुत फिलोसफर्स ने और बहुत सारे जो रिफार्मर्स आए, जो इस्लामिक रिफार्मर और क्रिश्चियनिटी के उन तमाम लोगों ने काम किया। लेकिन जो एरिस्टोटल उसके बावजूद इतने अर्ली टाइम पीरियड के अंदर जो हमें ये एक आइडिया देता है कि हमें स्लेवरी को मेंटेन करना चाहिए। अब ये स्लेवरी लायबिलिटी की सूरत में है, एसेट की सूरत में नहीं है। ये चीज समझने वाली है। सही। यानी स्लेव्स जो आप रखते हैं वो आपके पास एसेट्स नहीं है, वो आपके ऊपर एक लायबिलिटी है। आपने क्या करना है, उनकी डेवलपमेंट करनी है, उनको आपने बेहतर सुलझाना है, उनकी तालीम और उसको मुआशरे का एक जो एक रवैये हैं उसके बारे में आगाह करना है। एरिस्टोटल के नजदीक है क्या दरअसल के तमाम लोग जो है वो इक्वल नहीं है नेचरली। जब तमाम लोग इक्वल नहीं है, कुछ अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के अंदर, कैपेसिटी के अंदर इक्वल नहीं है, तो जो हायर इंटेलेक्चुअल वाले हैं या जो जिनके पास कैपेसिटी है उनका ये फर्ज बनता है कि जो लोअर कैपेसिटी वाले या जो एक जिनकी कैपेबिलिटीज वो नहीं है उनको डेवलप करें और कुछ टाइम पीरियड के अंदर उसके बाद इनको आज़ाद कर दिया जाए। और इनफैक्ट ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब इसने अपनी फाइनल विल दी जो अपनी वफात के ऊपर, तो उस पर भी ये कहा कि मेरे जितने गुलाम हैं मेरी वफात के बाद सारों को आज़ाद किया जाए। तो ये स्लेवरी मेंटेन करना ये एक एडिशनल जो है वो एक वेट है या एक बर्डन है उस मालिक के या आका के ऊपर कि वो अपने गुलामों को एक इक्वल सोशल स्टेटस के अंदर रखे और उनके जो तमाम तरह की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम करे, ताकि अगेन पूरे के पूरे मुआशरे को या समाज को हम बेहतर बना सके, आज एक का आइडियल इसका ये आइडिया मिसाली बना सके। आज में अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स स्लेवरी तो है नहीं जी। लेकिन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, बड़े बड़े जागीरदार जिन्होंने मज़ारे बैठाए हुए हैं या कई जगहों पर कोई कोई मुख्तलिफ नाम है जो लोग उन्होंने बैठाए हुए हैं जिनको जैसे हमारे साउथ पंजाब में है, सिंध में है, सिंध में है। स्पेशली ये वाली तो चीजें। ये क्या हम, क्योंकि ये स्लेवरी तो नहीं है लेकिन एक एक समझ में तो यही चीज आती है कि वो ये उनके लिए काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये तो उसका नाम चेंज है नाम सिर्फ चेंज। जो लगता है तो हमें।
इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटो की तरह अरिस्टोटल भी पाकिस्तान की सोसाइटी और पाकिस्तान की स्टेट पर इसकी हम एप्लीकेशन एग्जैक्टली कर अगर सकते हैं। हम उसको दोबारा से जो है वो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, तो आज हम जो उससे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं स्लेवरी से, वो ये है कि आप अपने जो भी हारी हैं, जो भी जागीरदारों के पास काम करने वाले हैं, वर्कर्स हैं, उनको कम अज़ कम जो है वो इस हद तक उनको एजुकेट करें और माशरे का एक इल्म दें, और उनकी दरअसल क्या करें, उनकी जो है वो एक कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ताकि वो ज़्यादा फॉल किरदार अदा कर सकें इस माशरे के अंदर। तो ये हो सकता है उनका एक जो है वो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द लोअर और टुवर्ड्स द कॉमन मैन, या वो जो कि ज़्यादा पोर। अभी आखिरी सवाल है जी एक, और ये है जी कि एरिस्टोटल एम्फसाइज्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम जी, इन व्हाट कैपेसिटी? हमारे पास इसको समझने के लिए जो दूसरा ऑप्शन है वो ही है लेजिस्लेशन का। आज के दौर के अंदर पार्लियामेंट से या किसी भी सूरत के अंदर लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट है, कानून साजी की जाए, हर इशू के ऊपर कानून साजी की जाए। कोरोना के ऊपर आपने देखा बहुत ज़्यादा कानून साजी की गई, ये अभी जो कुछ ऑर्डिनेंसेस की सूरत में और कुछ 144 दफ़ा लगाकर उसको रेगुलेट किया गया। तो जो ख़ास तौर पर इससे पहले हमें नज़र आता है, ख़ास तौर पर एरिस्टोटल के टाइम पीरियड के अंदर, वो ये समझता है कि लॉज जो हैं वो किसी भी सूरत में ज़्यादा बेहतर हैं सोसाइटी के अंदर। जबकि जो प्लेटो है वो ये समझता है कि लॉज की ज़रूरत नहीं है, एक फिलोसफर किंग ही मेन रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि वो ऑल ओमनीपोटेंट है, वो तमाम की तमाम चीज़ें जानता है, वो मुकम्मल जो है वो कैपेसिटी रखता है। जबकि एरिस्टोटल का ख्याल है नहीं, आपको पास्ट की ट्रेडिशन जो आपकी जो क्यूमुलेटिव विजडम है पास्ट की जनरेशंस की, वो एक गाइडिंग या एक लीडिंग सोर्स होना चाहिए कि आप फ्यूचर के अंदर क्या कर सकते हैं। यानी कि जो लॉ मेकिंग है वो लॉ मेकिंग बोरोड नहीं हो सकती, यूनिवर्सल नहीं हो सकती, वो आपकी वो कोई एसेंस या वो कोई एग्जैक्ट आइडियल नहीं हो सकती। आपको पास्ट के एक्सपीरियंसेस को और पास्ट की जो जनरेशंस हैं, जैसे इसकी अगर आप एप्लीकेशन को देखें, तो जो हमारे यहाँ पर ब्रिटिश जैसे जब उनकी यहाँ से कॉलोनाइजेशन ख़त्म हुई, तो उसके फ़ौरन बाद हमने तमाम अपना स्ट्रक्चर ख़त्म नहीं किया, बल्कि उनके एक्सपीरियंसेस को हम आगे लेकर चले हैं, चाहे वो मजिस्ट्रेसी निज़ाम हो, चाहे वो आपने बड़ी मजेदार बात की, क्योंकि हमारे यहाँ कई जो इनकलाबी पसंद लोग हैं वो कहते हैं कि अंग्रेजों से आज़ादी हासिल हो गई लेकिन निज़ाम वही चल रहा है, क्या फ़ायदा हुआ आज़ादी हासिल करने का। ये एक प्लेटोनिक अप्रोच हो सकती है, जैसा कि आप कहते हैं रेडिकल पॉलिटिकल थिंकर है, लेकिन जो एरिस्टोटल है वो एक प्रैक्टिकल पॉलिटिकल थिंकर होने की वजह से वो ये समझता है कि पास्ट की ट्रेडिशन को, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, पास्ट की जो जनरेशन की सोच है और तरीक़ाकार है, उससे हटकर आप एक मुकम्मल आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नहीं दे सकते, जो और अगर देने जाएंगे खतरनाक हो जाएगा, वो खतरनाक होगा। अच्छा, इसीलिए मैं ये पढ़ता था अकॉर्डिंग टू पुलिस एक्ट 18 फलाना, और वो अभी तक कोर्ट हो रहे हैं, यानी उसको मुज़ायका नहीं है। पाकिस्तान के आप देखते हैं तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंदर 1935 का बहुत ज्यादा एक रोल है, कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं, मुज़ायका नहीं है, अगर वो अच्छे हैं और वक्त के साथ आपको कुछ चीजें जो है वो चेंज करने की जरूरत है। लेकिन अब अगर हम इसी पे देखें, जिस तरह फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशंस हैं जिनको आप जो है वो ड्रैकोनियन लॉज और ब्लैक लॉज कहते हैं, तो उनको तो बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? यूटिलिटी उनकी भी कोई यूटिलिटी थी जिस वजह से वो उनको हम लागू किया हुआ था। अगर यूटिलिटी ना होती, उनको लागू ना किया जाता। जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर आज भी वो जो ब्रिटिशर्स का जो सिस्टम था, उसकी बहुत सारी चीजें आज भी उसी तरीके से एप्लीकेबल हैं, जैसा पावर स्ट्रक्चर और जैसे लोगों को रेगुलेट करना और जैसे एक सिस्टम था, तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअल चेंज। एरिस्टोटल जिस चीज की बात करता है वो ग्रेजुअल चेंज है, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट है, वो सडन चेंज की बात नहीं करता। अच्छा, आखिरी सवाल फिर मैं ये करता हूँ इस पे कि सडन चेंज तो फिर 18वीं तरमीम भी हमने सडन ही की, तो क्या नहीं था कि आहिस्ता आहिस्ता ये सूबों को इख्तियार देते? इसके अंदर आप देख रहे हैं कि मौजूदा जो प्रोविंसेस हैं वो इनकैपेसिटेट जो है वो हो चुके हैं, यानी वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं कर पा रहे कि जो जितने उनको वो इख्तियार दिए गए उनको वो किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं और रिसोर्स और मैनेजमेंट करते हैं, खासतौर पर ह्यूमन डेवलपमेंट। उनको जो है वो इतना ज्यादा पावर, इतनी सडन चेंज आप जहां पर भी लेकर आएंगे वो उसको अब्सॉर्ब नहीं होगी। आप ग्रेजुअल, जितना भी है ग्रेजुअलिज्म और मॉडरेट रवैया, वो एरिस्टोटल का जो है वो मेन हमें। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए और हमें ये शरफ बख्शा कि हम जो है वो स्टूडेंट्स के लिए जनाब ये सिलसिला अभी चलता रहेगा, अभी हम यहीं पे मौजूद हैं
और ये अगला जो एपिसोड है उसमें हम अब मैकेवली पे बात करेंगे। उसके बाद हम कंट्रैक्चुअलिस्ट, जो तीनों बड़े कंट्रैक्चुअलिस्ट हैं, उनका कंपैरिजन और उनसे रिलेटेड जो है वो सवाल करेंगे। आप अपने सवाल हमें ज़रूर भेजें, कुछ को हम ऐड करेंगे, जो अगर ना भी ऐड हो सके रिटन फॉर्म में आप मुझे टेक्स्ट कर दें, और जितने सवाल मुमकिन हुआ हम उनका जवाब लेंगे, और कोशिश करेंगे साथ कि हम हर पॉलिटिकल थिंकर की एप्लीकेशन भी आप तक पहुंचाएं, ताकि आप पे वाज़ेह हो चीज़ अच्छी तरह। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। शुक्रिया।